धार्मिक कर्तव्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो से ही हम खनिजों के बारे में बता रहे हैं आपको यह बता रहे हैं कि आखिर में भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। खनिजों के मामले में भारत क्यों विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश है और बन सकता है। इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं रत्न विशेषज्ञ, खनिज विशेषज्ञ माननीय शशिकर गुप्ता जी। आपका स्वागत है। फिर से इस कड़ी में हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे ज्योतिष में भी बहुत सारे रत्न हैं, जैसे कि आपने देखा, मैं स्वयं मैंने ओपल पहना है और नीलम पहना है। तो ये जो रत्न होते हैं भारत में ज्योतिषियों के अनुसार तरह तरह के रत्न होते हैं। उन सारे रत्नों का अगर भारत में इतनी अधिकता है तो कुछ ऐसी बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिसके माध्यम से लोगों की आंखें थोड़ी खुले और लोगों को यह पता चले कि भारत सबसे अमीर देश क्यों है। सबसे पहले तो मैं आपको ले जाना चाहूँगा इंडिया से अमेरिका, इंडिया से ब्रिटेन। जब आप वहाँ पहुँचोगे और उसके बाद यहाँ देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इंडिया में कोई 84 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का रत्न बिका हो, आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन अगर आप हमारे पुराने भित्ति चित्र जो मंदिरों में देखेंगे तो कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसकी फोटो बनी हो और वो रत्नों से, वो गले में भी पहने होगा, बाजूबंद भी पहने होगा, मुकुट में भी हीरे लगे होंगे। फोटो में बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि जो आज के 6000, 7000, 5000 साल पुराने जो मंदिर थे हमारे, उसमें जो फोटो हैं, जो मूर्तियां बनी हुई हैं, तो वो रत्नों के हमारे शौक को प्रकट करते थे। अब इसके अलावा आप किसी भी सभ्यता पे, आप अमेरिकन सभ्यता पे आप चले जाओ, जब से भी ये जानी गई हैं, या इनका इतिहास उठा के देखिएगा तो ये कोई रत्न नहीं पहने मिलेंगे आपको। लेकिन आज की तारीख में, अगर आज की तारीख में आप आओगे तो आप भारतीय प्रधानमंत्री को देखोगे तो वो सिंपल पैंट कमीज पहने आपको नजर आएंगे, कुर्ता पैजामा पहन के नजर आएंगे। वो चाहे आप 1947 के बाद से लगातार आप देखिए सिंपल कपड़े पहने नजर आएंगे। लेकिन जब अमेरिका में, वो ब्रिटेन में जब ताजपोशी होती है तो राजा की, तो वहां पर जो है वो जो क्राउन है उसी के ऊपर सैकड़ों खरब का कोहिनूर हीरा लगा है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वो हीरा भी, जो हीरा है वो भी इंडियन हीरा ही है, कोहिनूर हीरा। तो इसका मतलब है आज भी वो जो पहनते हैं वो हमारे देश का पत्थर ही अपने सर पे पहनते हैं। इसी से आइडिया आप लगा लीजिए कि भारत की क्या हैसियत रही होगी कि ब्रिटेन का राजा आज भी अपनी ताजपोशी के समय, वो इतना इंपॉर्टेंट कोहिनूर हीरा है कि केवल ताजपोशी के समय ही पहना जाता है। अब इसके बाद आप आ जाइए ब्रिटेन के ऑक्शन हाउस। ये जो ब्रिटेन का ऑक्शन हाउस है सोथबी, और अमेरिकन मतलब ब्रिटेन में ही बना और अब मल्टीनेशनल है क्रिस्टी। ये दो ऑक्शन हाउस, क्रिस्टी और सोथबी, इसमें जो रत्नों की नीलामी होती है, अगर आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। मैं आपको एक नाम बता रहा हूं, आप चाहिएगा तो इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। सनराइज, SUNRIAC, सनराइज रूबी। ये अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में, मतलब इसको सोथबी ने बेचा है और 24 अरब रुपए का बेचा है, एक रूबी खाली। और इसका वजन बहुत ज्यादा, मान लीजिए तो लगभग 5 ग्राम के आसपास है, 5 ग्राम का रूबी 24 अरब का। आपने 1947 से और 2023 तक क्या कभी कोई एक ऐसा भारत में रत्न सुना जो 24 अरब रुपए का बिका हो? लेकिन अमेरिका में फ्रिक्वेंटली बिका करते हैं। क्रिस्टी और सौदबी जो है वो फ्रिक्वेंटली बेचा करती है। तो जब उनके पूर्वजों के पास रत्न ही नहीं थे तो ये अब उनके पास कहां से आ रहे हैं रत्न? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे 7000 साल पुराने मंदिरों में, इवन जो भगवान राम, जो मेरे ख्याल से उनका जन्म जो है वो आज के 10,000 साल पहले हुआ था, तो उसमें भी कई जगह रत्नों का जिक्र है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है रत्नों का जिक्र।
लेकिन भारत में आज कोई 10 करोड़ का रूबी भी नहीं बिकता है, और वहां पर 24 अरब का। आप इसी से अंदाजा ये लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं तो कुछ खनिज की पहचान में हमारे भारत में झोल है, क्योंकि आप इंडिया से लगभग लाखों की संख्या में रत्न टेस्टिंग करने के लिए अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका से जितने भी क्लीन और ट्रांसपेरेंट, मतलब जो बिल्कुल साफ हों और पारदर्शी हों, वो सारे के सारे रत्न जो इंडिया से बाहर जाते हैं, जिनको हमारे जौहरी पहचान के बेचते हैं, उनका सर्टिफिकेट नकली वहां से भेज दिया जाता है। और उनका ये कहना है, अमेरिका का या ब्रिटेन का, कि ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन, पारदर्शी और बेदाग रूबी होते ही नहीं है। लेकिन आप जब क्रिस्टी और सॉथबी का, जिस सनराइज रूबी का मैं नाम ले रहा हूं, जब आप इसको देखेंगे तो ये पारदर्शी और बेदाग है। लेकिन जब भारत के जितने भी रत्न पारदर्शी और बेदाग जाते हैं, वो सब वहां से नकली का सर्टिफिकेट ले आते हैं। और भारत में अपने पास टेस्टिंग का कोई भी वैज्ञानिक सिस्टम नहीं है। यहाँ के जो ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, रत्न विशेषज्ञ, इनको अमेरिका में टेस्टिंग करने की इजाजत नहीं है। ये मतलब जेम टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपको नहीं दे सकते अमेरिका में, जबकि वो जो ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट है, ये डिग्री अमेरिका की ही है, लेकिन ये सर्टिफिकेट अमेरिका में नहीं दे सकते। अगर इनको सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो वहां पर आपको जीआईए के पास ही जाना पड़ेगा। बाकी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ जीआईए के ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट, जो अमेरिका में अलाउड नहीं है सर्टिफिकेट देने के लिए, वो पूरे वर्ल्ड में सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि कुछ तो गलत चल रहा है। भाई, आप अपने ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट सर्टिफिकेट होल्डर्स को आप ये कह रहे हो पूरे वर्ल्ड में सर्टिफिकेट दो, जबकि वो खुद अलाउड नहीं करते हैं। यू आर नॉट अलाउड। आप अपनी दुकान पे बैठिए और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जेमोलॉजिकल लैंग्वेज, रत्न विज्ञान संबंधी भाषा बोलिए और उसको माल बेच दीजिए। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी लेबोरेटरी खोलें और इनको ये पढ़ा दिया जाता है कि जो पारदर्शी और बेदाग रत्न हैं वो नकली होते हैं। तो इनके पास आप ले जाइए तो उसको नकली को सर्टिफिकेट तो इनको देना ही देना है, क्योंकि ये पढ़ के आए हैं। और जो यहाँ के जेमोलॉजिस्ट हैं, जो अमेरिका के, जो इंडिया में मतलब और इंडोनेशिया और आपका बर्मा और ये बैंकॉक और मतलब किसी भी कंट्री का नाम लीजिए इंडिया में, चाहे अफ्रीका आप चले जाइए, तो वो रियल रत्न आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और अमेरिका से कोई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा नहीं। जेम का सर्टिफिकेट कोई भी जो ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन है वो आपको मिलेगा नहीं। और जब वो अपनी नीलामी संस्थाओं में, क्रिस्टी और सॉथबी में जब बेचते हैं वो, तो वो एक रूबी जो है वो 24 अरब का बेचते हैं। अब आप 24 अरब, 1 अरब, 2 अरब, 2.5 अरब, 3 अरब, ऐसी नीलामी होती है उनके यहाँ। अब जो काश्मीर नीलम जो इंडिया के कश्मीर में पाया जाता था, वो वहाँ 2 करोड़ का बिकता है। और जब आप वही नीलम इंडिया में लेने आओगे तो आप सर्टिफिकेट लेने जाओगे तो आपको नकली का मिल जाएगा। और जब उसकी ओरिजिन ही कश्मीर है तो वो क्रिस्टी और सॉथबी में बेचता है, लेकिन इंडिया में शायद ही कोई आदमी उसको लिख के बेचता हो कि ये कश्मीर नीलम है, क्योंकि जेमोलॉजिकल कश्मीर नीलम बिल्कुल पारदर्शी और बेदाग आते थे बढ़िया वाले। तो वहाँ यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट देने की हिम्मत किसी भी जेमोलॉजिस्ट में है ही नहीं। तो अंततः क्या बात आती है कि हमारा जब जेम टेस्टिंग प्रोसेस नहीं है तो हम वो दिन शायद अभी तक तो नहीं देख पाए हैं कि हमारा कोई रूबी 24 अरब का बिका, हमारा कोई हीरा जो है वो 300 अरब का बिका, हमारा कोई अब जैसे आपको बताएं होप डायमंड का आपने नाम सुना होगा, ये ब्लू कलर का डायमंड है होप डायमंड। तो होप डायमंड की वैल्यू ये अपने इंडिया का ही कोल्लूर माइंस का डायमंड है, जिसको गोलकुंडा डायमंड कहते हैं। और गोलकुंडा रीजन है और कोल्लूर जगह है जहाँ पर ये डायमंड मिलता था। कोहिनूर डायमंड वो भी कोल्लूर माइंस का है। लेकिन क्या आपने इंडिया में कभी भी सुना कि कोई ब्लू डायमंड बिका हो?
500 अरब, 300 अरब, 400 अरब कभी कभी नहीं सुना होगा आपने। आपने इंडिया में कोई किसी कलर डायमंड का नाम ही नहीं सुना होगा, जबकि मैं आपको एक स्पेलिंग बताता हूं, उसको देखिएगा, AURORA, अरोरा पिरामिड ऑफ होप, HOPE होप, अरोरा पिरामिड ऑफ होप। आप इंटरनेट में सर्च करिए तो आपको 269 कलर के डायमंड्स मिलेंगे। ये कलेक्शन है। और इंडिया में व्हाइट डायमंड के अलावा आपने कोई डायमंड नहीं देखा होगा। और इसके अलावा हमारे किसी भी मंदिर में कोई कलर डायमंड आपको नहीं मिलेगा। जो मशहूर मंदिर हैं, वो चाहे श्रीनाथ जी का मंदिर हो, हीरे सब लगे हैं लेकिन रंगीन हीरा एक भी नहीं लगा है। चाहे ज्योतिर्लिंग हो आपका बनारस का, चाहे आपका त्र्यंबकेश्वर का हो, या बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, कहीं पर भी। लेकिन आपको ये याद होगा, अभी 1,20,000 करोड़ रुपए का खजाना पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मिला। तो उन लोगों ने गोल्ड को एसेस किया 1,20,000 करोड़, लेकिन उसकी एंटीक वैल्यू उन्होंने एसेस नहीं की, एंटीक वैल्यू एसेस नहीं की, क्योंकि एंटीक वैल्यू जितनी भी होती है वो लगभग कम से कम 50 गुना ज्यादा होती है जितना एसेस करते हैं आप। अब ये तो किनारे करिए, जो ये गोल्ड निकला है या जो एंटीक आइटम निकले किनारे करिए। इसके अलावा वहां पर कोहिनूर से बड़े बड़े डायमंड्स बोरों में निकले। तो अगर एक हीरा 300 अरब रुपए का है, और अगर बोरों में कोहिनूर से बड़े डायमंड है, जो कि एक हीरा ही सैकड़ों अरब रुपए का है, तो बोरा भर डायमंड जो और रंगीन डायमंड तो उससे भी महंगे होते हैं। जैसे रेड डायमंड बहुत मतलब महंगा होता है, ब्लू डायमंड बहुत महंगा होता है, उसके बाद ग्रीन डायमंड भी बड़ा महंगा होता है। इसके अलावा और 269 कलर्स होते हैं डायमंड में। तो अच्छा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना ही लगभग 2000 साल पुराना है, 1000-2000 साल से ज्यादा पुराना है। तो और 300 साल के पहले नकली रत्न बनना शुरू हुए। इसका मतलब है पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जितने भी हीरे थे हैं वो सब असली हैं। और 6 महीने के लिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर की चाबी भी खो गई। तो और इंडिया की जेम टेस्टिंग प्रोसीजर डिफेक्टिव है। तो इसी सूरत में आपको क्या अंदाजा लगता है कि ये हीरे बदले नहीं गए होंगे? तो लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक को ये पता ही नहीं है कि कोई कलर डायमंड होते हैं। 269 कलर में डायमंड्स होते हैं। ये 1,40 करोड़ की आबादी में शायद पता हो तो 0.5% को पता हो, वरना पता ही नहीं रहता है। तो अगर आपके सामने कोई कलर डायमंड आ जाए तो आप उसको डायमंड मान लीजिए, कोई ब्लू पत्थर आ जाए तो आप उसको डायमंड कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। अगर आपके पास कोई रेड सामने पत्थर आ जाए तो आप रेड कह पाओगे? नहीं। उसके अलावा अगर कोई नेचुरल रूबी है और आप यहाँ पे उसको ले गए और आपने उसको चेक कराया और वो ट्रांसपेरेंट क्लीन है, और वो अगर नकली करार दे दिया गया, तो चूंकि वो साइंटिफिक टेस्टिंग के नाम पे टेस्टिंग कर रहा है, तो निश्चित तौर पे आप उसको नाली में फेंकेंगे। तो ऐसी स्थिति में खाली आप अंदाजा लगाइए कि जब 24 अरब रुपए का खाली सनराइज रूबी है, तो इंडिया में अगर ऐसे 200 रूबी निकल आए तो क्या हाल है? और क्या होंगे नहीं। हमारे पास 10,000 साल पुराना रत्नों का खजाना है, लेकिन टेस्टिंग प्रोसेस, साइंटिफिक टेस्टिंग प्रोसेस उधार ली हुई है विदेश से। और यही कारण है कि आज भारत में आपको कोई 84 करोड़ का रूबी बिकता नहीं दिखेगा, आपको 300 अरब रुपए का कोई डायमंड नहीं बिकता दिखेगा, और वो सब के सब जैसे कूड़े के ढेर में पड़े होते हैं वैसे पड़े हैं। और मुझे तो लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए और जेम टेस्टिंग प्रोसेस वालों को पूछना चाहिए कि आप कैसे करते हो भैया, हाउ? क्योंकि जितना आप राजस्व लेते हो उससे 100 गुना राजस्व खाली अगर आप 10 हीरे बेच दोगे तो उसके आपको फॉरेन से करेंसी आ जाएगी, विदेशी मुद्रा आपके यहाँ आ जाएगी। क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने बड़े कुलीन परिवारों के हैं या जो बड़े आदमी हैं, वो आज सारे के सारे अमेरिका के नग पहचानने की क्षमता के कारण अमेरिका की तरफ रत्न खरीदने के लिए घूम चुके हैं। और इंडिया का कोई भी
जो इंडिया में इस समय बहुत सबसे बड़ा ट्रेड था वर्ल्ड का 300 साल पहले, लेकिन जब से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और उसके बीच में गई तो इंडिया का ट्रेड पूरा का पूरा खत्म हो गया, क्योंकि डिफेक्टिव जेम टेस्टिंग प्रोसेस इंडिया में, मतलब रत्न परीक्षण प्रोसेस जो था साइंटिफिक, वो डिफेक्टिव आ गया। और जो उनको सिखाया गया है उस हिसाब से हम कभी भी, मतलब अगर अपने रत्नों को नहीं परख पाए तो आप आइडिया लगाइए कि हमारे पास 10,000 साल पुराने रत्नों का खजाना है। और रत्न कभी केमिकल रिएक्शन से खराब नहीं होते। जैसे वातावरण में आप लोहा डाल दीजिए तो वो जंग खा जाएगा, या कोई मकान बनवाइए तो सीमेंट की पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन पत्थर आप देखते होंगे 1 लाख साल पुराना कोई अगर मंदिर है तो वो आज भी, मतलब 10,000 साल पुराना मंदिर है तो वो खड़ा है, तो पत्थर का हास नहीं होता। और रत्न तो विशेषकर जैसे हीरा और माणिक ये सबसे ज्यादा कठोर होते हैं। तो अगर राजा रामचंद्र जी भी पहने हो उसको, या उसके बाद कृष्ण जी पहने हो, या स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त या अकबर या शाहजहां कोई भी पहने हो, तो वो आज भी रत्न है। लेकिन बस ये है कि वो बैंकॉक के रत्नों के कूड़े में मिल चुका है, जो नकली आ रहे हैं बैंकॉक के, और उसको परखने का सटीक तरीका हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आपको बिल्कुल सही बता दें कि बहुत सारे रत्न हैं, जैसा कोहिनूर हीरा सबके सामने है, सबको पता है कि इंग्लैंड उसकी इंटरनेट में वैल्यू मिल जाएगी आपको। आप होप डायमंड देख लीजिए, हाँ, होप डायमंड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सबको पता है कि कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में है। आप कल्पना कीजिए कि वह हमारे यहाँ मुगल शासन कब से था, मुगल शासन में ही नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया था, और आज भी वो हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज में उपस्थित है। सोचिए कि कितने साल हो गए। आप अगर गूगल पर सर्च करें कि नादिर शाह आक्रमण करके भारत से कोहिनूर हीरा कब लेके गया तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, चूंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग गूगल पे हर एक चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो आपको ये भी बता दें कि हमारे धर्म में कहा गया है कि जो चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाए जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी चीज़ हो। और ये भी है कि हर एक चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ये जितनी कहावतें हमारे देश में कही गई हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में है, इंडिया में नहीं है, ठीक है, चलिए हमने वो भी मान लिया कि कोई एक सर जी होप डायमंड भी भारी है। हाँ, आप ये सोचिए कि इसके अलावा एक चीज और बताऊं, ईरान के क्राउन में जो हीरा लगा हुआ है उसको दरियाए नूर बोलते हैं, वो भी खरबों में है, और वो भी इंडिया की कोल्लूर माइंस का ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि गूगल पे ही आप सर्च करिए सनराइज रूबी, जैसा इन्होंने बताया कि एक 24 अरब 5 ग्राम का रूबी आपको 24 अरब में बिका है। ठीक है, 24 अरब में बिका। आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश में कितने पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के बीच में ये पता नहीं 5-5 ग्राम के कितने रूबी होंगे, और कितने पहले समय में निकल गए होंगे, जो आज कूड़े के ढेर में हम लोगों के रबिश में पड़े हुए हैं, कि इतना नकली आ चुका है कि उसके बीच में पड़ा हुआ है। बीच में पड़ा हुआ। अच्छा, एक चीज और बताऊं, वो स्पष्ट क्रिस्टी और सौथबी वाले स्पष्ट बोलते हैं ये बर्मा रूबी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो स्पष्ट बोलते हैं कि ये कश्मीर जम्मू का नीलम है, स्पष्ट बोलते हैं, ठीक है। ये बर्मा रूबी तो यहीं पे बगल में ही बर्मा है, और कश्मीर तो हमारे देश में ही है। लेकिन कभी वो ये नहीं बताते कि हमको मिला कहां से। भाई हम अमेरिका की कोई चीज इंडिया में बेच रहे हैं तो मैं बताएंगे हमारा सोर्स क्या है, हम पाए कैसे उसको, तो वो कभी नहीं बताते हैं। इसका मतलब है कि अगर सोर्स आपके पास नहीं है तो या तो आप, अमेरिका का शासन तो कभी इंडिया में रहा नहीं, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो कहां से जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं भाई। अमेरिका का शासन नहीं रहा, लेकिन वो बर्मा के रूबी बेच रहा है, और बर्मा में अब सनराइज रूबी ऐसे रूबी निकलते नहीं। कारण यह है कि ये ओल्ड पुराने जमाने का ही रूबी था। क्यों? इसलिए क्योंकि अब होती है माइनिंग बाय ब्लास्टिंग। अब जो है माइनिंग बाय ब्लास्टिंग में हम डायनामाइट की छड़ लगाते हैं और दगा देते हैं, तो उसमें जो क्वालिटी स्टोन्स होते हैं, जो बढ़िया वाले रत्न होते हैं, वो टूट जाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के कारण। तो अब सनराइज रूबी ऐसे रूबी निकलते नहीं है। तो अब जैसे सनराइज रूबी निकला है तो उसका कौन मालिक है और उसके पास आया कहां से, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है मैं बेच रहा हूं, यू आर नॉट अलाउड टू आस्क कि ये कहां से आया। और ना हमारे देश के लोग इस बात का को सोचते हैं कि ये बर्मा का रूबी अमेरिका में कैसे
कश्मीर का नीलम अमेरिका में कैसे? अभी एक हार बिका है, पूरा उसमें कश्मीर नीलम लगा है। मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब शायद ही इंडिया में निज़ाम हैदराबाद या इस तरीके लोगों की आप बात करिए तो बड़े बड़े धनाढ्यों के यहाँ भी जो है वो कश्मीर नीलम का हार नहीं होगा, करोड़ों रुपए का एक कश्मीर नीलम होता और पूरा हार बिका था। और कहीं मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स पे कश्मीर नीलम अमेरिका को नहीं बेचा गया, लेकिन फिर भी क्रिस्टी और सॉथबी उसको बेच रही है। हाँ, अगर आप मैं ये भी कहूँ कि अगर अमेरिका ये कहता है कि भारत से उसने खरीदा था, तो कहीं इतिहास में ये दर्ज नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में इतना बड़ा धन भारत को मिला। अमेरिका ने बेचा, वो डेटा आपके पास मौजूद है, वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मगर वही कश्मीरी नीलम या कश्मीरी हीरा, जो भी आप उसे नाम दें, उसको भारत के बाहर कैसे गया, कहाँ से अमेरिका को कैसे मिला, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं। कश्मीर ब्लू सफायर, कश्मीर ब्लू सफायर वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है, उससे बढ़िया नहीं आता है, वो डायमंड की तरह कॉस्टली होता है। कि अगर सरकार इन खनिजों पे थोड़ा सा वर्क करे, क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स में लोग बहुत हैं, अगर वो काम करने पे आ जाएं तो बहुत सारे रत्न हमें मिल जाएंगे। एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, अमेरिका में अगर आपके पास कोई कश्मीर नीलम है और उसकी इंटरनेशनल वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, तो आप उसको बैंक में प्लेस कर दीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। वो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे वो आपका नग रख लेते हैं, रत्न जो है रख लेते हैं। अब अगर भारत सरकार अपनी शैक्षिक संस्थाओं के लिए रत्न मांगने जाए, मतलब रत्न खरीदने जाए क्रिस्टी और सॉथबी से, तो अगर खाली वो मान लीजिए आईआईटी कानपुर को 10 जम्मू नीलम दे दे, जम्मू ब्लू सफायर, तो 20 करोड़ का एक जम्मू सफायर है, ब्लू सफायर, तो 10 नीलम खरीदने में ही उसको 2 अरब देने पड़ेंगे। और अगर 24 अरब रुपए का एक सनराइज रूबी, अगर आप 10 रूबी आप ले लीजिए तो 240 अरब आपको देने पड़ेंगे सनराइज रूबी टाइप के रूबी आईआईटी कानपुर को देने के लिए कि आप भैया इसका अध्ययन करिए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। तो अगर मतलब एक एक संस्थान को जेम्स दे पाना, तो अगर वो यहाँ के लोगों को एक अलाउ करे कि वो आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बंगलौर में है, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को मतलब डोनेट करें जेम्स फॉर चेकिंग पर्पस, और जो यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाए और उनसे मदद करवाए, उनसे मदद ले इन इंस्टीट्यूट्स में, तो उनको रत्न भी मिल सकते हैं और रत्नों के प्रति हमारी खोज और हमारा जो पुराना दबा हुआ खजाना है वो हमको ढूंढने में मदद मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो हम आपसे यही निवेदन भी करेंगे कि आप गूगल पे सर्च करिए, क्योंकि सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन पे लोगों को बहुत भरोसा है। भरोसा भी क्या, आजकल मार्केट में क्या है, आजकल हमारे आसपास के परिवार में, मतलब या हमारे आसपास के समाज में ये है कि हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि बड़ी आसानी से मिल जाए। इसीलिए ऑनलाइन डिलीवरी का ऑप्शन शुरू हुआ। अब खाना भी घर पे आ रहा है, सामान भी घर पे आ रहा है, तो और गूगल पे आपने कुछ भी टाइप कर दिया तो गूगल उसका कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देगा ही देगा, कुछ ना कुछ उत्तर देता ही देता है। तो हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप गूगल पर सर्च करिए सनराइज रूबी के बारे में, जो 2015 में बिका था 24 अरब रुपए का, और उसकी जो वजन कहें, जो उसका वेट कहें, करीब 5 ग्राम। तो आप जैसे पिछले के वीडियो में हमने आपको बताया कि कश्मीर में बहुत बड़े पहाड़ हैं, मध्य प्रदेश में बहुत पहाड़ हैं, तो इन पहाड़ों के नीचे ऐसे पता नहीं कितने रूबी दबे हुए हैं। अगर सरकार काम करे तो मुझे नहीं लगता कि हमें विश्व बैंक से लोन लेने की आवश्यकता। विश्व बैंक हमसे लेगा? ऐसा समय आ जाएगा कि विश्व बैंक हमसे लेगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन सकती है, विश्व का सबसे अमीर देश बन सकता है। आज हजारों खरब रुपए का व्यापार खाली जेम्स का है, जबकि 300 साल पहले वही व्यापार इंडिया के पास था। तो हमारे देश में जो अखंड भारत कहा गया, हमारे देश में अखंड भारत का जो पूरा मैप है, अगर आप उस मैप में देखें तो कहाँ कहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी अलग अलग विशेषता है, विविधता है। इसीलिए अखंड भारत जो भी हमारा मैप था, उसमें अफगानिस्तान भी था, बर्मा भी था, और कई देश थे। अब मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहता, कई सारे देश थे। तो इसलिए आप सोचिए कि उन जगहों पर
पाए जाने वाले रत्नों की कीमत आज कितनी ज़्यादा है। अमेरिका में रत्न नहीं मिलता है, मगर यह 5 ग्राम सनराइज रूबी की जो कॉस्ट निकली वो 24 अरब निकली। तो इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत कितना अमीर देश है। अंत में हम आपको इतना ही कहेंगे कि खनिजों के बारे में थोड़ा सा जानकारी करिए, थोड़ा सा अपने आप को जागरूक बनाइए। भारत आज भी सोने की चिड़िया, भारत आज भी सोने की चिड़िया है। स्पीच देते हैं या ये अपनी बात रखते हैं, तो हमारा ये कहना है कि हमें कोई अगर मिला है ज्ञान देने के लिए तो हमें ज्ञान उससे लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। आप इसके ऊपर रिसर्च करिए और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार और ज़्यादा इस पर ध्यान दे देती है तो मैं निश्चित तौर पर हमें एक पूरी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेगी हर एक शहर में, बिल्कुल जेम्स के ऊपर, क्योंकि इतनी अधिकता है हमारे देश में, खनिज है हमारे देश में कि हमें हर एक शहर में तो मैं नहीं कह सकता, मगर हर एक प्रदेश में एक इंस्टीट्यूट तो खोलना ही पड़ेगा इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए। खनिजों की वैल्यू इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि एसपी और डीएम जैसे अधिकारी जब वो खनन रोकने पहुंचते हैं बालू जैसे खनन को, तब वो मार दिए जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए रत्नों की क्या पोजीशन होगी। मतलब रत्नों को तो बर्बाद करने के लिए मेरे ख्याल से तो पूरी दुनिया की ताकत लगी होगी, क्योंकि भारत के रत्न अगर कहीं भारत को मिल जाए तो या ऐसे कई खनिज हैं मेरे ख्याल से, अगर मुझे आप बुलाते हैं दोबारा तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे खनिज हैं कि पूरे वर्ल्ड भारत में कि पूरे वर्ल्ड की डायमंड माइंस, गोल्ड माइंस और प्लेटिनम माइंस एक तरफ कर दीजिए और भारत का कि वो खनिज संपदा जिसको मैं बताऊंगा एक तरफ कर दीजिए, तो वो खनिज संपदा ज्यादा कीमती है बनिस्बत पूरी दुनिया की सोने की, हीरे की और प्लेटिनम माइंस के मुकाबले। चलिए हम कोशिश करेंगे इस विषय पे भी चर्चा करने के लिए। अंत में हमारा आप सभी से यह विनम्र निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करता हूं कि खनिजों के बारे में जानिए, पढ़िए, समझिए